हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आइज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी मेन स्ट्रैटेजी सीरीज में, जहां पे हमने हर एक चीज को डिकोड किया। हमने ऐसे पे वीडियो बनाया है, हमने GS1 डिकोड किया, GS2, GS3, GS4। इनफैक्ट हमने ऑप्शनल कैसे चूज करना है उस पर भी सिनेरियो हमने डेवलप किया है। बट आज जो इस वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक एस्पिरेंट की लाइफ में, क्योंकि हमारे लिए एनसीईआरटी पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है, इनमें से नोट्स बनाना भी डिफिकल्ट नहीं है। बट हमारे लिए डिफिकल्ट क्या है कि जो भी हमने पढ़ा है या जो नोट्स बनाया है उसको हमें किस तरीके से राइटिंग में प्रेजेंट करना है जो रेलेवेंस साउंड करे, दैट इज डिफिकल्ट। इमेजिन कीजिए इसको एज एन एक्सरसाइज कि हम जब रोज एक्सरसाइज करते हैं, मान लेते हैं कि मेरे को एक मैराथन में जाना है, एक 10 किलोमीटर की मैराथन होने वाली, तो मेरे को उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो वो मैराथन के लिए 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए मेरे को पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्या होगा कि जिससे मेरी एक मसल मेमोरी बनेगी। सो सिमिलरली अगर आपको आंसर लिखना है 3 घंटे दिन में 2 बार, तो उसके लिए आपको एक मसल मेमोरी बनानी पड़ेगी ना। व्हाट इज मसल मेमोरी? कि आपके माइंड में एक चीज थॉट आती है, तो वो थॉट लाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो थॉट आपके माइंड में आया है उसको राइटिंग में एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वाइल राइटिंग आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक फ्लो मेंटेन करना है। सो ऑल दीज नीड्स प्रैक्टिस। सो आज की इस वीडियो में हम वही चीज लेके आए हैं कि वो प्रैक्टिस कैसे करनी होती है। दैट इज डेली आंसर प्रैक्टिस का एक रूटीन हमें बनाना है, क्योंकि स्टूडेंट कहता है कि हमें डेली आंसर राइटिंग करनी तो है, हम कर भी रहे हैं, बट उसका आउटकम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने वो जो रूटीन है वो रूटीन को आपने ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया है। तो आज हम उसी को ब्रेक डाउन करेंगे एंड आपको मैं बताऊंगा कि आपको एक 60 मिनट का फ्रेमवर्क बताऊंगा कि रोज आपको 60 मिनट देने हैं, और वो 60 मिनट देने से आपकी एक मसल मेमोरी बनेगी जो आपको मेंस में बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिखने में मदद करेगी एंड एट द एंड आपको एग्जाम क्लियर करवाएगी। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं, जिसके अंदर हमें पहली चीज समझनी है कि हमें रोज आंसर राइटिंग लिखनी क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 3 घंटे अगर मैं आपको बोलूंगा ना कि आपको रोज आंसर लिखना है 3 घंटे, सो 3 घंटे कंटिन्यूस आंसर लिखने के लिए आपको आपका हाथ दुख जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा हाथ दुख जाता है, कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन काम करना बंद कर जाता है। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी, हमें मसल मेमोरी नहीं आई है। तो ये मसल मेमोरी बनाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब ये आप प्रैक्टिस करते हो तब आप 3 घंटे में 20 सवालों के जवाब दे सकते हो। सो दैट मीन्स कि हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको स्पीड लेके आनी है। राइट? बट द स्पीड ही सब कुछ है कि राइटिंग स्पीड से ही हर चीज हो जाएगा? नहीं। आप जब स्पीड में लिख रहे हो सो मेक श्योर कि जो आपने थॉट सोच रहे हो वो आप पेपर पे लिख के समझा पा रहे हो, जो सामने वाले को, एग्जामिनर को एक बार पढ़ के समझ आ जाए। रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग कि एक बार पढ़ के समझ आना चाहिए, 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 2 बार पढ़ने की जरूरत पड़ी यानी कि वो मार्क्स कट गए। सो आपसे क्या एक्सपेक्ट की जा रही है? क्लैरिटी। यानी कि आपको आपके आंसर में स्पीड लेके आनी है और आपके आंसर में आपको क्लैरिटी बिल्ड करनी है। सो दैट नीड्स प्रैक्टिस। ओके, इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि आपको आंसर का स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, आपको फ्लो इंप्रूव करना है। सो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि स्पीड में आपको लिखनी है। 3 घंटे में आपको कई सारी चीजें लिखनी है, 20 सवालों के जवाब लिखना है, तो वो इतना ज्यादा आसान नहीं है, बट इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि आपने मसल मेमोरी बना ली है, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो आप उसका स्ट्रक्चर और फ्लो पे प्रैक्टिस करोगे। फिर दूसरी चीज याद आती है कि हमें कंटेंट रिकॉल करने में की भी प्रैक्टिस करनी है। कि वो 3 घंटे आपने पढ़ तो लिया GS3 का सब कुछ, वो मनरेगा एक्ट याद नहीं आ रहा, एनवायरमेंट की ट्रीटी याद नहीं आ रही, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज याद नहीं आ रहा, इंटरनल सिक्योरिटी का एक्ट याद नहीं आ रहा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स याद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने रिकॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है। सो रिमेंबर कि आप थॉट लाने की प्रैक्टिस करो, वो रिकॉल की प्रैक्टिस करो, वो थॉट को लिखने की प्रैक्टिस करो। जब आप लिख रहे हो तो स्पीड की प्रैक्टिस करो, वो क्लैरिटी की प्रैक्टिस करो, वो स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करो, वो फ्लो मेंटेन करने की प्रैक्टिस करो। जब आप ये चीजें रहेगी तब जाके आपकी जो एंजाइटी है वो कम हो पाएगी। And hence daily answer writing is, that's why, very very important. Speed, clarity, structure, flow, recall. जब ये 4 चीजें हो जाएगी तब जाके आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। ओके, ये चीज है। अब हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं। तो जहां पे हम समझते हैं कि स्टूडेंट यूजुअल मिस्टेक क्या करता है आंसर राइटिंग में, वो क्या टाइप की मिस्टेक करता है। सबसे पहली मिस्टेक क्या करता है कि वो बिना फीडबैक के आंसर लिख रहा है।
कि वो फीडबैक कंसिडर ही नहीं कर रहा, वो फीडबैक चेक ही नहीं करवा रहा, वो बस आंसर लिखते जा रहा, लिखते जा रहा, लिखते जा रहा है। बट बिना फीडबैक के आपको रूम ऑफ इंप्रूवमेंट ही नहीं समझ आएगा ना, कि आपको खुद को इंप्रूव कहाँ करना है, आपको खुद को इंप्रूव कैसे करना है, वो चीज पे फोकस नहीं आएगा। ठीक है। और कई बार स्टूडेंट दूसरी गलती करते हैं कि वो GS1 और GS2 पे ही ज्यादा फोकस करते हैं वाइल राइटिंग। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है, इनका मटेरियल इजीली अवेलेबल मिल जाता है। GS3 डायनामिक है, GS4 पे तो पहुंच ही नहीं रहे, राइट। GS4 तक तो वो माइंडसेट ही डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एथिक्स इज अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। तो वो चीज आ जाती है कि वो सिर्फ ये दो पे ही फोकस कर रहे हैं, बाकी पेपर को इग्नोर कर दे रहे हैं। तीसरा है कि वो आंसर लिख रहे हैं बट वो एग्जाम कंडीशंस नहीं बना रहे, वो ऐसे ठीक है बैठे हैं, टीवी चल रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, वो लिख ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं हाँ चलो ठीक है हो गया। बट एग्जाम कंडीशन में क्या हमें टीवी देखने मिलेगा या फोन स्क्रॉल करने मिलेगा? नहीं, एग्जाम कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ वो पेपर है और पेन है, और यही दो चीज आपके वेपन है जो आपको एग्जाम क्लियर कराएगा और ये बैटल आपसे जितवाएगा। तो यूज दैट केयरफुली, क्योंकि आपको बैटल में जाना है, ये दिस इज अ बैटल कि लाखों लोग इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसमें से आप आओगे, सो आप लाखों में एक बनना है, तो उस तरीके की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपका वेपन है पेन, तो वो पेन को इस तरीके से यूज करो कि आपकी कभी हार ही ना हो। सो दैट नीड्स प्रैक्टिस। लास्ट जो वर्ड इग्नोर करते हैं दैट इज द डायरेक्टिव कीवर्ड्स, जो है लाइक डिस्कस है, एनालाइज है, हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज उसको जाके देखिए कि हमें ये सारे डायरेक्टिव्स को यूज कैसे करना है, इन सब का मतलब क्या होता है। तो ये सब चीजों पे हमें फोकस करना है। फिर नेक्स्ट है कि जो 60 मिनट डेली रूटीन है उसमें क्या होगा, कि आपको क्या करना है, 2 सवाल उठाने, रोज 2 क्वेश्चन उठाइए। अब वो 2 क्वेश्चन को पहले 10 मिनट दीजिए, जिसके अंदर आप क्वेश्चन को रीड करोगे एंड फिर आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे कि आप वो क्वेश्चन के अंदर क्या स्ट्रक्चर होगे। राइट, रिमेंबर टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि 10 मिनट देना है या नहीं देना ही है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि 10 मिनट तक आंख बंद करके मेडिटेट करोगे, आप नहीं कर पाओगे, या मैं कह रहा हूं कि 10 मिनट तक आप एक चीज सोचो, तो शायद नहीं सोच पाओगे। क्यों? क्योंकि हम इतना ज्यादा धैर्य ही नहीं है हमारे में, वी आर नॉट कैरिंग द पेशेंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, फिर सेकंड है कि आप अगले 30 मिनट में वो दोनों का आंसर लिखिए, एक 10 मार्क वाला और एक 15 मार्क वाला, कि जो आपने ब्रेनस्टॉर्म किया है स्ट्रक्चर और फ्लो, वो आप अगले 30 मिनट में लिखिए। रिमेंबर टाइम लिमिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दोनों को 30 मिनट में खत्म करना है तो करना ही है, जितना लिख पा रहे हो, जैसा लिख पा रहे हो वैसा लिखिए। ओके, फिर अगले 15 मिनट में आप उसको रिव्यू कीजिए। रिव्यू कैसे करोगे? एक मॉडल आंसर के साथ, कि मॉडल आंसर क्या है। ओके, वो मॉडल आंसर के साथ रिव्यू कीजिए, उसके अंदर कीवर्ड चेक कीजिए, और अगले 5 मिनट में आप एक लॉग शीट बनाइए। लॉग शीट में क्या बनाओगे? आप लिखोगे कि आज मैंने ये मिस्टेक्स करी थी और ये मिस्टेक से मेरे को आज ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? मिस्टेक आप लिखते रहोगे और उसके आगे इंप्रूवमेंट आप लिखते रहोगे। तो ये क्या होगा कि आपको एक रियलिटी चेक करवाएगा। सो दैट इज 60 मिनट डेली रूटीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इनको सबका हम ब्रेक डाउन करते हैं, कि सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन का सोर्सेस क्या रखने हैं। स्टूडेंट के माइंड में बहुत ज्यादा क्वेरी होती है कि जो डेली आंसर राइटिंग का पोर्टल आता है दैट इज अ क्वेश्चन सोर्स। नहीं, दैट इज वेरी वेग। आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन सोर्स है दैट इज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि 15 दिन आप PYQs फॉलो करो, फिर 16वें दिन से आप क्या करोगे? आप करंट अफेयर्स पढ़ो और उसको GS से इंटीग्रेट करके खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। वाई? हमें कंटेंट डेवलपर नहीं बनना है, हमें क्या करना है कि जब आप PYQ पढ़ोगे, सिलेबस पढ़ोगे और फिर आप करंट अफेयर पढ़ोगे और उसको GS से इंटीग्रेट करोगे, तो आपका जो लिंकेज है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आपकी एग्जाम अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, आपका एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, एंड आपको समझ आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से सवाल बन सकता है UPSC के द्वारा। बट उससे पहले आपको PYQs रेगुलर रखना पड़ेगा। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप शुरू के 1 वीक की अगर हम बात करते हैं, तो 1 वीक में लेट्स से आप 6 दिन लिखते हो, तो 4 दिन PYQ फॉलो करो और 2 दिन आप करंट अफेयर से GS से इंटीग्रेट करो। फिर अगले हफ्ते वापस 4 दिन PYQ, 2 दिन करंट अफेयर। तो क्या होगा कि आप रेगुलरली इंप्रूव कर पाओगे, रेगुलरली आप इंटीग्रेशन समझ पाओगे। फिर आप टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन बैंक्स है उनको फॉलो कीजिए, राइट। एंड कई बार जो आपके मेंटर होंगे वो मेंटर आपको कुछ थीमेटिक क्वेश्चंस असाइन करेंगे, तो वो आप फोकस कीजिए। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन सोर्सेस। अब
सवाल बनता है कि हम खुद से इवैल्यूएट कैसे करें। तो खुद से इवैल्यूएट सिंपल करना है कि आपको कंटेंट रेलेवेंस देखना है कि जो सवाल पूछा गया है वो कितना रेलेवेंट है। जो डायरेक्टिव वर्ड है, जो क्वेश्चन में डायरेक्टिव दिया है ना, डिस्कस है, एनालाइज है, क्रिटिकली एनालाइज है, क्या वो फॉलो किया गया है या नहीं। फिर आपको एक देखना है कि क्या इसके अंदर फैक्ट्स, एग्जाम्पल और एनालिसिस का बैलेंस है या नहीं। एंड देन देखना है प्रेजेंटेशन कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, क्या ये तीनों का फॉर्मेट विजिबल है या नहीं है। तो ये चीजें आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन से आनी चाहिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इवैल्यूएशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको एक आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि एक स्प्रेडशीट बनाइए जिसके अंदर डेट लिखिए, टॉपिक लिखिए, मार्क्स लिखिए। इसके अलावा एक और चीज आप ऐड कीजिए कि इसके अंदर क्या मिस्टेक करी है, और मिस्टेक के बाजू में एक और कॉलम बनाइए, दैट इज इंप्रूवमेंट, कि वो मिस्टेक को आप कैसे इंप्रूव किया है। उसके अकॉर्डिंगली आप क्या होगा कि आपको वीकनेस पता चलती जाएगी। वीकनेस क्या होती है कि हम कई बार कंक्लूजन अच्छे से नहीं लिखते, डेटा पॉइंट्स बहुत ही वीक वे में लिख रहे हैं, देन हम वीक टॉपिक्स को रीअटेम्प्ट कर रहे हैं एवरी 2 वीक्स के लिए। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्रेस तभी हो पाएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिला होगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।